नमो नमः। संस्कृतम क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था दीर्घ संधि। आज हम पढ़ रहे हैं गुण संधि। गुण संधि को पढ़ने के लिए हमें एक नियम है आद गुण। तो आद गुण के अनुसार हम जानते हैं इसकी वृत्ति है अवर्णात् दचि परे पूर्व परयो रेको गुण आदेशः स्यात्। इसका हम अर्थ देखेंगे। अवर्णात्, अवर्ण का अर्थ होता है अ या आ। वर्ण से अचि परे, परे यदि अच हो, अच का अर्थ होता है स्वर, तो स्वर हो तो क्या होता है, तो दे रखा है पूर्व परयो। पूर्व का होता है पहले वाले, और पर बाद वाले। बाद वाले जो स्वर हैं, अर्थात पूर्व वाले, पहले वाले और बाद वाले दोनों स्वर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। अवर्णादचि परे पूर्व परयो। अवर्णादचि, अवर्ण से यदि अच यदि परे हो तो पहले वाले और बाद वाले इन दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाता है। अब ये गुण क्या है, तो गुण को समझने के लिए हम एक सूत्र है अदें गुण है। इसकी वृत्ति कहती है अथ एं च गुण संज्ञः स्यात्। अत का अर्थ हो गया अवर्ण, ठीक है, एवं एंग। एंग का अर्थ हो गया इसमें ए और ओ वर्ण। इनकी क्या होती है, गुण संज्ञा होती है। तो गुण क्या है, गुण है अ, ए और ओ। ये तीन वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तो हमने नियम देखा और देखते हैं कि यदि अ या आ वर्ण के बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है, ठीक है। ये पहला वाला नियम। दूसरा नियम है अ या आवरण के बाद में ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी उ आता है तो दोनों के स्थान पर पहले वाले स्वर और पर दूसरे वाले स्वर दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। ये एक की मात्रा है इस प्रकार से, और ये ओ की मात्रा है। दो नियम होंगे। हम आगे देखते हैं। एक सूत्र है उरण रपर। उरण रपर
ये उरण रपरा क्या कहता है कि रे है पर और आगे जिसके प्रकार क्या बताया मैंने आपको, पर्यानी बाद में, ठीक है। तो रे जिसके आगे भी है और पीछे भी है वो क्या हो गया, रपर है। रे यहाँ पर एक प्रत्याहार है, तो रे प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं, रे और ले, ठीक है। तो कहा जाता है, ये नियम बन रहा है कि अ या आ के बाद यदि क्या हो, री आता हो, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, अर हो जाता है, ठीक है। और अ या आ के बाद यदि ली आता है तो इन दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। तो उरण रपर है जो सूत्र है उसके अनुसार यहाँ पर री आएगा तो अर होगा, और द्री के स्थान पर अर्थात द्री आएगा तो दोनों के स्थान पर अल होगा। तो 4 नियम बने। हमने चारों नियमों को देख लिया। 4 नियम है कि ए या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो ए होता है। अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ हो तो ओ होता है। ए या आ के बाद यदि री हो तो अर होगा, और ए या आ के बाद री हो तो अल होगा, ठीक है। इनको हम कुछ संधि के उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जैसे हमने उदाहरण लिखा है, जैसे लिया हमने उदाहरण नर धन इंद्र है। अब हमने इसमें से नर में से अ वर्ण को अलग किया तो यहाँ इंद्र है। मैंने बताया कि ए या आ के बाद यदि ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए होता है, तो ये अ और यहाँ पर ई, तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, ए। तो यहाँ पर क्या है, नर ए, और यहाँ पर द्रह। ये एक ही मात्रा इस रे वर्ण में मिलेगी जिसमें हलंत है अर्थात स्वर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नरे, और आगे क्या बचा है, द्रह, तो बन गया नरेंद्र है। उसी प्रकार से हम कर रहे हैं, जैसे सूर्य है, धन उदय है। सूर्य, इसमें से हमने अवर्ण पृथक किया और यहाँ पर उदय है। अ या आ के बाद यदि उ या दीर्घ उ हो तो इन दोनों के स्थान पर ओ होता है। हम दूसरे नियम से पढ़ा है। तो यहाँ पर सूर्य, यहाँ ओ बनेगा और यहाँ पर हो जाएगा दय है। इस ओ वर्ण को हमने इस हलंत सूर्य शब्द में जोड़ा है, तो ये बन जाएगा सूर्यो, और आगे है दय है, तो शब्द बना अपना सूर्योदय है। उसी प्रकार से हम ले रहे हैं महा धन ऋषि।
जिसमें से पृथक किया हमने, महा में से हमने आ की मात्रा है उसको अलग किया, यहाँ पर है ऋषि ही। ए या आ के बाद यदि बताया मैंने री होता है तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा अर, वर्ण रपर से अर होगा, तो ये बचेगा, यहाँ पर बचेगा मह अर, और यहाँ पर होगा शिह। ठीक है। अब ये रे, ये अ वर्ण इस है वर्ण में मिलेगा तो है का जो हलंत है वो हटेगा, पूरा होगा, ये बन जाएगा महर, और यहाँ पर होगा सिह। रे वर्ण क्या है? हलंत है। एक सूत्र आता है, जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम। तो ये रेफ है, आगे स्वर इसमें नहीं है, तो ये रेफ ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा, ये रेफ ऊर्ध्व होगा, तो क्या हो जाएगा? महर्षि ही। ठीक है। उसी प्रकार से हमने उदाहरण और देख रहे हैं, जैसे है द्रि का लेते हैं, तब धन द्रिकार है। इसमें हमने तब में से अपृथक किया, कार है। अ या आ के बाद यदि द्रि हो तो दोनों के स्थान पर बनेगा अल। ठीक है। यहाँ पर तब हलंत है और यहाँ पर कार है। ये अवर्ण व में बनेगा तो ये हो जाएगा तब ल हलंत और कार है, तो बन जाएगा तबल लकार है, तबलकार है। ठीक है। अन्य उदाहरण लेंगे, जैसे रमा धन ईश है, दीर्घ ई, यहाँ पर आवर्ण है, यहाँ पर ई, दोनों के स्थान पर हुआ ए, तो क्या बना ये? रमेश। ठीक है। उसी प्रकार से है, जैसे पर धन उपकार है, र में अवर्ण और यहाँ पर उ, दोनों के स्थान पर होगा ओ, तो यहाँ पर में से जो हलंत र है उसमें ये ओ वर्ण मिलेगा, तो बन जाएगा परो, और यहाँ पर है पकार, तो बन जाएगा परोपकार है। उसी प्रकार से है ग्रीष्म धन ऋतु। ग्रीष्म, इसमें से हमने वर्ण पृथक किया, आगे है ऋतु। यदि ए या आ के बाद री होता है तो इनके स्थान पर होता है अर। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीष्म अर, और यहाँ पर है तुह। तो मैंने कहा था कि ये जो र है रेफ, ये ऊर्ध्वगमनम होगा। बताते हैं अभी। पहले तो अवर्ण यहाँ पर मिला तो ये हो गया ग्रीष्म, र वर्ण अभी हलंत है तू। अब ये रे वर्ण मैंने बताया कि जलतुंबिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम, तो ये र ऊपर होगा, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ग्रीष्म ऋतु। उसी प्रकार से जैसे कि मम धन द्रिकार है,
मतलब अ या आ के बाद यदि ली वर्ण आता है तो दोनों के स्थान पर हो जाता है अल। तो यहाँ पर अ अलग किया, इसमें से मम हलंत होगा और यहाँ पर कार्य है तो क्या होगा यहाँ पे ये ए वर्ण इसे मिलेगा तो ये हो गया ममल कार है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा गुण संधि। ठीक है, गुण एकादेश हो जाता है। आगे की क्लास में हम और जानेंगे। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।